इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की बेलगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर यह धमाका हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के सैन्य शिविर पर यह हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये रूस का सैन्य शिविर है बेलगोरोद में, जो धमाके की चपेट में आ गया। एक महीने से भी लंबे वक्त से जारी जंग के बीच रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहां रूसी सेना के जवानों ने लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां बांटी, जिसके लिए वो हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव के एक इलाके में पहुंचे। वहां रूसी सेना के टैंक और गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लाई गईं, जिनके रुकते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रूसी टैंक के आगे झुंड बनाकर खड़े लोगों को जवानों ने उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराया। किसी ने उनसे ब्रेड के पैकेट लिए तो किसी ने पानी की बोतलें। इसके अलावा कुछ बोरियां रूसी जवानों ने वहां मौजूद राहत शिविर में भी रख दी, ताकि लोगों के सामने भूख का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन में हो रही जंग की वजह से दुनिया भर में बियर के दाम बढ़ सकते हैं। बियर बनाने वाली कुछ कंपनियों ने ऐसी आशंका भी जताई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जौ की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जंग शुरू होने के बाद से ही जौ की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया है। बियर बनाने वाली कंपनियों का दावा यह है कि लागत बढ़ी है, इसलिए वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगी। जौ का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है और रूस दुनिया में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से वहां से जौ आने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी जौ के उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पे। वहां से तो एक्सपोर्ट होना फिलहाल मुमकिन ही नहीं, इसलिए बियर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ने का अनुमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं। दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे, जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे, जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब 5000 यूक्रेन के नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को बंधक बनाने से काफी गुस्से में दिखे। इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा डेनमार्क की संसद में भी उठा दिया। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी जवानों पर लड़कियों और महिलाओं को भी अगवा करने का आरोप लगाया। Not even know where they are. इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डेनमार्क की संसद से रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा की संसद को भी संबोधित किया था। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण के लिए सुरंग बनाने की साजिश रची है। माना जा रहा है कि यह षड्यंत्र किम ने बाइडेन से टकराने के लिए रचा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद उसने चेतावनी दी थी कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। लेकिन किम ने अब जो साजिश रची है, उसे सुनकर बड़े बड़ों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि पिछले हफ्ते खतरनाक हवासोंग-17 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद किम अपने देश में 7वें परमाणु परीक्षण की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया को यह चेतावनी उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दी, जिसने दावा किया कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए एक